नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद श्री कुंज बिहारी चैनल में स्वागत है। आज की हमारी कक्षा का जो विषय है वो है अनेक शब्द पीओ और जियो सीरीज़ का पार्ट 5। ध्यान रहे, इससे पहले हम इसके 4 पार्ट कवर कर चुके हैं और ये इसका अंतिम पार्ट है। तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो हमने पीओ और जियो सीरीज़ में लिए हैं। तो चलिए अब हम इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले आता है रिक्त, महत्वपूर्ण। जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है उसे कहा जाता है रिक्त। उत्तराधिकार में या जायदाद से मिलने वाली संपत्ति को। सहायकी क्या होता है? देखो, जब किसानों की सहायता के लिए जो धन दिया जाता है उसको कहा जाता है सहायकी। फिर आता है धर्मादि। अब धार्मिक कार्यों के लिए जो आपने धन निकाला या धन निकाल कर किसी को जो वो दिया है तो उसे कहते हैं धर्मादाय, यानी धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला धन का दान। अब देखो, एक है खंड काव्य। अब देखो, खंड काव्य क्या होता है? खंड से पहले तो आप समझो एक अंश है, यानी कि काव्य, यानी जीवन के किसी अंश पर लिखा गया काव्य खंड काव्य है। अब इसका उदाहरण देखो, खंड काव्य का आपने सुना होगा, तुलसीदास जी का जानकी मंगल सुना है? नहीं सुना तो अब सुन लो, जानकी मंगल या फिर पार्वती मंगल। पार्वती मंगल ये तुलसीदास जी ने लिखे हैं, खंड काव्य के अंदर आते हैं। अगर ये खंड काव्य जीवन के अंश को लेकर लिखा जा रहा है तो फिर महाकाव्य क्या होता है? देखो, महाकाव्य होता है जब किसी पूरे जीवन चरित्र को बताया जाता है। जैसे आपने वाल्मीकि जी का रामायण सुना होगा, वेद व्यास जी का महाभारत सुना है, वो हमारे पास क्या है? महाकाव्य के अंदर आते हैं। अब देखो, भूत पूर्व, भूत यानी अतीत से है, यानी जो पहले रह चुका है लेकिन अब नहीं है। अश्रुत पूर्व, श्रुत का मतलब है सुनने से, अश्रुत पूर्व यानी जैसा पहले ना सुना गया हो। ठीक है। बहुश्रुत यानी जिसने सुनकर ज्ञान प्राप्त किया हो, अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो। अब देखो, अभूतपूर्व यानी कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। अब देखो, किंवदंती क्या होता है? किंवदंती या फिर जनश्रुति, यानी कि लोगों के द्वारा सुनी गई बात को कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अफवाह भी जिसको हम कह देते हैं, या जनश्रुति भी कह देते हैं, या किंवदंती भी कह देते हैं। अब देखो, सदावर्त क्या होता है? या तो आप ऐसे कह दो कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, उसे भी हम सदावर्त कहेंगे। या फिर मुफ्त में जो भोजन बांटने की व्यवस्था है उसे कह दो, तो ये भी सदावर्त है। ठीक है। अब देखो, गोचर और अगोचर। जब ज्ञान इंद्रियों द्वारा संभव हो तो गोचर, अगर इंद्रियों के द्वारा ज्ञान संभव ना हो तो उसे कहेंगे अगोचर। अब देखो, स्वयं पाकी, पाकी यानी पकाकर, स्वयं यानी खुद पकाकर भोजन खाने वाला। तो अब देखो, प्रायद्वीप हमारे पास क्या होता है? ये एक भूभाग है, ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये भी पानी है, ये भी पानी है और ये भी पानी है, और ये प्रायद्वीप हो जाएगा। अब देखो, आकाश वृत्ति क्या होती है? एक ऐसी आजीविका जिसका कोई ठीक ठाक ठिकाना ही नहीं है, मतलब आज है कल नहीं है, कुछ पता नहीं। ठीक है। स्थानापन्न क्या होता है? एक होते हैं स्थायी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो परमानेंट होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी एम्प्लॉयज़। ठीक है। तो जब किसी स्थायी व्यक्ति की जगह जब कोई अस्थायी व्यक्ति आकर काम करता है, कर्मचारी आकर काम करता है, तो किसी की एवजी में कार्य करने वाले को हम स्थानापन्न कहते हैं। ठीक है। संविदा यानी खास शर्तों पर, कुछ खास शर्तों पर जब कार्य किया जाता है उसे संविदा कहते हैं। ठीक है। अब देखो, यायावर और पर्यटक। पर्यटक तो होता है जो मनोविनोद के लिए सैर करता है। यायावर वो होता है जो निरंतर भ्रमण करता है और एक स्थान पर टिककर रह नहीं सकता, उसे हम यायावर कहते हैं। अब देखो, समीक्षक, आलोचक, समालोचक और विवेचन। इसमें सबसे पहले आपको देखना है विवेचन। विवेचन का मतलब होता है किसी विषय के बारे में पूरी छानबीन करना। ठीक है, ये हमारे पास है विवेचन। अब देखो, समीक्षक और आलोचक। पहले देखो आलोचक। आलोचक यानी कि जो अवगुणों को देखेगा। समीक्षक होता है जो गुण और दोषों का विवेचन करता है। ये क्या है? यहाँ पे सिर्फ अवगुण है, यहाँ पे क्या है? जो गुण और दोषों का विवेचन कर रहा है। तो समालोचक क्या है? जो साहित्यिक गुण दोषों का विवेचन करे, उसे हम समालोचक कहते हैं।
अब देखो नभचर या खेचर यानी जो आकाश में विचरण करता है, निशा माने रात्रि यानी कि जो रात्रि में विचरण करता है यानी कि चलने वाला। उदरचर क्या होता है, देखो पेट के बल चलने वाला, जो सांप है वो पेट के बल चलता है। अब देखो उभयचर जो जल और थल दोनों पर चलता है। थलचर या भूचर यानी पृथ्वी और थल दोनों पर चलने वाला, पृथ्वी या थल पर चलने वाला। मर्माहत, इसमें जो आहत है यानी कि चोट पहुंचना, यानी मर्माहत क्या हो गया, जब हृदय को, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। दामोदर, अच्छा अब मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे आप समास पढ़ के आ गए हो, इससे पहले वाली कक्षा में हमने पढ़ा है समास, ठीक है। अब आप देखो दामोदर क्या होता है। तो दामोदर, मुझे एक बात बताओ, ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है, तो ये किसके अंदर जाएगा, बहुव्रीहि समास के अंदर जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था जो भगवान के नाम होंगे वो किस में जाएंगे, जो हमारे पर्यायवाची शब्द या भगवान के नाम होते हैं बहुव्रीहि समास में जाते हैं। अब देखो दामोदर हो गया। अब देखो सनातन यानी आदिकाल या प्राचीन काल से जो चला आ रहा है उसे हम कहते हैं सनातन। अब देखो कृतार्थ क्या होता है, यानी कि किसी की कृपा से जब पूरी तरह संतुष्ट होते हैं उसे कहते हैं कृतार्थ। अनामिका क्या होता है, अब ध्यान से देखना, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है और ये कनिष्ठा है। अब ध्यान से सुनो, मध्यमा और कनिष्ठा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। किसी लड़की का नाम नहीं है ये यहाँ पे, ठीक है। नारद क्या होता है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। अब देखो महत्वाकांक्षी, कांक्षी यानी आकांक्षा रखने वाला, महत्वाकांक्षी यानी कि ऊपर उठने की इच्छा रखने वाला। मनोमालिन्य यानी मन के मलिन होने की स्थिति या मैला होने की स्थिति या अवस्था। अंकशायिनी, अब ध्यान देना, ये जो अंक है इसमें जब हम अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे वहाँ पे हम अंक के और भी अर्थ देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ गोद से है, ठीक है। वहाँ पे हम अध्याय, चिन्ह या और भी शब्द देखेंगे, ठीक है। अब देखो अंकशायिनी यानी कि गोद में सोने वाली स्त्री को कहा जाता है अंकशायिनी। अभिभाषण देखो क्या होता है, किसी विशिष्ट अवसर पर और विशिष्ट व्यक्तियों के सामने जो भाषण दिया जाता है उसे हम कहते हैं अभिभाषण। अब देखो प्राणदा क्या होता है, यानी कि जो प्राण बचाने वाली, जीवन दान देने वाली जो दवा होती है उसे कहते हैं प्राणदा। आशातीत का मतलब होता है आशा से परे। उत्क्षिप्त का मतलब होता है जिसे ऊपर उछाला जाए या फेंका जाए। अब आता है भग्नावशेष क्या होता है, देखो जब भवन आदि के जलने के बाद जो भाग बच जाता है उसका, उसे कहते हैं भग्नावशेष। अब देखो कदन, एक ऐसा खाना जो खाने योग्य ना हो या जिसे शास्त्रों में वर्जित किया गया हो उसे कहते हैं कदन। अब देखो गोधूली, गोधूली के साथ आप एक और ध्यान रखना, गोधूली बेला। लेकिन सबसे पहले समझते हैं गोधूली क्या है। देखो जो गाय के खुर से जो उड़ने वाली धूल होती है उसको कहा हमने गोधूली, लेकिन बेला का अर्थ ध्यान रखना, अगर मैं इसके साथ बेला जोड़ दूं तो बन जाएगा समय। यानी कि जब पशु जब शाम के समय वापस आते हैं तो उस समय जो उड़ने वाली धूल होती है गोधूली बेला, उस समय को कहते हैं गोधूली बेला। अब देखो प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा यानी बुद्धि, चक्षु यानी आंखें, यानी एक जिसकी बुद्धि ही नेत्र हो, या तो ऐसे कह दो, या एक अंधा व्यक्ति जिसे दिखाई ना देता हो और वो अपनी बुद्धि से ही काम करता हो उसे भी कहेंगे प्रज्ञा चक्षु। अब देखो नैष्ठिक क्या होता है, आजीवन, आजीवन जो ब्रह्मचार्य का व्रत रखता है उसको कहते हैं नैष्ठिक। अब देखो पर का मतलब दूसरा, मुख यानी मुख दूसरे की तरफ देखने वाला, अपेक्षी यानी इच्छा रखता है। कैसी, देखो पर मुखापेक्षी यानी सहायता के लिए किसी दूसरे की तरफ देखना, पर मुखापेक्षी। अब देखो शवशुर, शवश्रु और शवशूर्य, ये तीनों शब्द हम जब तत्सम तद्भव पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। पहले आप देखो शवशुर क्या होता है, पत्नी या पति का पिता शवशुर। शवश्रु ये तो क्या है, ससुर है पति या पत्नी का, और ये शवश्रु क्या है, सास है पति या पत्नी की। शवशूर्य क्या है, भाई है पति या पत्नी का। अब देखो सुग्रीव, ये सु उपसर्ग लगा है और ग्रीव मतलब गर्दन है, यानी अच्छी गर्दन वाला, सुंदर गर्दन वाला। इसके साथ उद्ग्रीव भी याद रखो, यानी जिसकी गर्दन ऊंची ऊपर उठी हुई है। वर्णातीत यानी वर्णन से परे। उत्तरापेक्षी यानी कि जो उत्तर की अपेक्षा रखता है। अब देखो अस्त्र क्या होता है और शस्त्र क्या होता है। अस्त्र और शस्त्र दोनों लगते सेम है लेकिन है नहीं, समान नहीं है, अंतर है इनमें। देखो अस्त्र होता है जिसे आप
फेंक कर चलाते हो, एक ऐसा हथियार जिसे आप फेंक कर चलाओगे। लेकिन शस्त्र होता है जिसे आप हाथ में रख कर चलाते हो। जैसे आपका बाण है तो वो तो आप क्या करोगे, फेंक दोगे, लेकिन जो लाठी है वो तो आपके हाथ में ही रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, आपका शस्त्र हो जाएगा। अब देखो अनुमोदन और अनुयायी, देखो किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी, और अनुमोदन किसी मत या सिद्धांत की समर्थन करने की क्रिया, ध्यान से सुनो, समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन है। अध्येता यानी कि अध्ययन करने वाला। घाटी क्या होती है, दो पर्वतों के बीच की ये जो भूमि है उसे कहते हैं घाटी। आदि प्रवर्तक क्या होता है, यानी जिसमें सबसे पहले परिवर्तन जो लेकर आया, आदि प्रवर्तक। जैसे न्याय शास्त्र का आदि प्रवर्तक हम किसको मानते हैं, महर्षि गौतम को। अब देखो आमरण व्रत, यानी एक ऐसा व्रत जो पूरा आजीवन रहे या मृत्यु पर ही टूटे, ठीक है। अब देखो ओहार क्या होता है, रथ या पालकी को ढकने के लिए जिस कपड़े का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं ओहार, ठीक है। कंटका कीर्ण क्या होता है, देखो कांटों से या कष्टों से भरा हुआ उसे कहा जाता है कंटका कीर्ण। खग्रास, अब देखो जब ग्रहण लगता है उस समय जब सूर्य का या चंद्र का बिंब पूरी तरीके से ढक जाता है उसको हम कहते हैं खग्रास। अब देखो कूप मंडूक क्या होता है, कूप मंडूक यानी जिसे बाह्य जगत का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जिसका ज्ञान बहुत सीमित है। अब देखो गरिष्ठ या गुरुपा, एक ऐसा जिसे पचाने में कठिनाई हो, यानी जो कठिनाई से पचे उसे कहते हैं गरिष्ठ या गुरुपाक। तो एक इसके साथ आप ये भी ध्यान रखना, लघुपाक यानी कि जो आसानी से पच जाए, ठीक है, लघुपाक। अब देखो ध्यात्व्य या फिर ध्येय, यानी कि जो ध्यान देने योग्य है उसे हमने क्या कहेंगे, ध्यात्व्य। अब देखो प्रतिवादी, यानी कि जो मुकदमे का प्रतिवाद करे। प्रतिवाद का अर्थ होता है विरोध करना, जो मुकदमे का प्रतिवाद करे। अब देखो मधुपर्क क्या है, ये एक मिश्रण है जो देवताओं के लिए तैयार किया जाता है, देवताओं को चढ़ाने के लिए। बनता किस किस से है, दही से, घी से, शहद से, चीनी से, और एक और है, दही हो गया, घी हो गया, शहद हो गया, चीनी हो गया और जल से, ठीक है, इनसे। अब देखो मातृहंता, माता की हत्या करने वाला, इसी की जगह पितृहंता आ जाता तो पिता की हत्या करने वाला, भ्रातहंता आ जाता तो भाई की हत्या करने वाला। अब देखो पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण क्या होता है, किसी कही हुई बात को बार बार दोहराना, यानी किसी बात को बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति करना या बार बार कहना, पिष्ट पेषण कहलाएगा। उषा काल क्या होता है, सूर्य के उदय होने से पहले का जो समय है या सूर्योदय से पूर्व का समय, उषा काल कहलाएगा। अब देखो ढा का मतलब होता है जलन, सोतिया मतलब सोत से, यानी सोत के प्रति होने वाली जलन, सोतिया ढा। अब देखो मंगलाचारण क्या होता है, काव्य के आरंभ में जो स्तुति पद गाया जाता है ना उसको कहते हैं मंगलाचारण। अब देखो विहंगम दृश्य और विहंगा अवलोकन। सबसे पहले विहंग का अर्थ देखो, जब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तब भी ये देखेंगे। सबसे पहले देखो विहंग का मतलब क्या होता है, पक्षी। वहाँ पर हम और भी देखेंगे, जैसे द्विज हो गया या और भी कई सारे देखेंगे, लेकिन अभी पहले आप यहाँ देखो, यहाँ पे अर्थ सिर्फ पक्षी से है, ठीक है। विहंगम दृश्य यानी पक्षी की नज़र से जो दृश्य देखा जाएगा उसे हम कहेंगे विहंगम दृश्य। लेकिन विहंगा अवलोकन क्या है, यानी कि पक्षी की नज़र से सरसरी तौर पर जब देखा जाता है उसे कहते हैं विहंगा अवलोकन। अब देखो महाभिनिष्क्रमण, ये एक घटना है एक ग्रह त्याग की। महर्षि गौतम जब ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, ग्रह का त्याग करते हैं, उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। अब देखो कंचुकी क्या होता है, पहले उससे पहले मुझे आप ये बताओ, आप पहला पार्ट तो इसका देख चुके हो तो आपको रनिवास का मतलब पता होगा, है ना। जो रानियों के रहने का स्थान होता है उसे रनिवास कहते हैं। तो कहाँ चला गया, कंचुकी। अब देखो हमारा कंचुकी क्या है, एक वृद्ध पुरुष है, इसका रनिवास में जाने पर प्रतिबंध नहीं है, ये जा सकता है, यानी ये रनिवास का रक्षक है लेकिन वृद्ध पुरुष है, तो उसे कह रहे हैं कंचुकी। लब्ध प्रतिष्ठ यानी कि जिसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो। अब देखो रिपोतार्ज क्या होता है, जो रिपोर्ट शैली में साहित्य लिखा जाता है उसे हम कहते हैं रिपोतार्ज। ध्यान रखना शिवदान सिंह चौहान का जो लक्ष्मीपुरा है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान का जो लक्ष्मीपुरा है वो हमारे पास क्या है, रिपोतार्जी है।
अब देखो अनाघ्रात, सबसे पहले घ्रात का मतलब देखो क्या होता है, घ्रात का मतलब होता है यानी कि सूंघा हुआ, तो अनाघ्रात क्या हो जाएगा, जिसे सूंघा नहीं गया है। सौभाग्य कांक्षणी, ध्यान देना, कांक्षणी, अगर इसकी जगह सौभाग्यवती आ जाता तो क्या होता। पहले देखो सौभाग्य कांक्षणी क्या होता है, देखो एक ऐसी कन्या जिसका विवाह होने वाला है वो तो है कांक्षणी, सौभाग्य कांक्षणी, लेकिन सौभाग्यवती यानी कि जिसका विवाह हो चुका है। अधो का अधो हस्ताक्षर करता है, यहाँ पे अध का मतलब है नीचे से, यानी कि जिसके हस्ताक्षर क्या है, नीचे अंकित है। नाति दीर्घ क्या है, जो ज़्यादा दीर्घ ना हो। सड़ाइंद या सड़ांद क्या होता है, सड़ने से आने वाली जो गंध है उसको हम कहते हैं सड़ाई। अगर इसकी जगह मछराइंद आ जाता यानी कि मछली से आने वाली गंध, अगर इसकी जगह चिराइंद आ जाता यानी कि चमड़ी के जलने से आने वाली गंध, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो घसियारा, मनिहारा, यानी जो घास काट कर जीवन का निर्वाह करे उसे कहेंगे घसियारा। मनिहारा क्या होता है, जो चूड़ी बेचकर जीवन का निर्वाह करता है। ये तो आपने गीत भी सुना होगा, वो नहीं आता था कृष्ण जी का, मनिहारा चूड़ी बेचने आया, ऐसे करके कुछ है वो, है ना। अब देखो हृदयंगम, यानी कि कोई बात जो हृदय में अच्छी तरीके से बैठ गई है। कोप भाजन क्या होता है, जो क्रोध का पात्र या अधिकारी है। कल्पतरु क्या होता है, एक ऐसा वृक्ष जो इच्छाओं को पूर्ण करता है, पर्यायवाची में भी आएगा, ध्यान रखना इसको। नक्शा नवीश क्या होता है, जो नक्शा बनाकर जीवन का निर्वाह करता है। बयालू क्या होता है, जो रात्रि का भोजन होता है उसको बयालू कहते हैं। तो फिर कलेवा क्या होता है, सुबह के समय लिया जाने वाला जो अल्पाहार होता है उसको हम कहते हैं कलेवा। तो इसके साथ हमारे यहाँ अब इसमें सीरीज़ में, प्योर जियो सीरीज़ में हम 50+ ये भी कर चुके हैं। 250+ का हमारा ये जो टारगेट है ये भी पूरा होता है। लेकिन क्लास को ख़त्म करने से पहले, समाप्त करने से पहले हम एक बार फटाफट से इसका रिवीजन देखते हैं। चलो, रिक्त क्या होता है, यानी कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। सहायकी, किसानों के लिए दिया जाने वाला धन। धर्मादा, धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला धन दान। खंड काव्य, जीवन के अंश को लेकर लिखा जाएगा। महाकाव्य, पूरे जीवन के बारे में लिखा जाएगा। भूतपूर्व, पहले था अब नहीं है। अश्रुतपूर्व, जो जैसा पहले सुना नहीं गया। अभूतपूर्व, यानी जो पहले कभी ना हुआ। बहुश्रुत, यानी कि जिसे सुनकर ज्ञान प्राप्त किया है। और किंवदंती या जनश्रुति, यानी कि अफवाह है, ठीक है। सदावर्त, यानी मुफ्त में भोजन बांटने की व्यवस्था या दीन दुखियों को खाना खिलाने की व्यवस्था। गोचर, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान संभव। अगोचर, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान संभव नहीं है। स्वयं पाकी, जो स्वयं पकाकर भोजन करे। प्रायद्वीप, तीन ओर से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ भूभाग। आकाशवृत्ति, ऐसी जीविका जिसका आज है कल नहीं, कुछ पता नहीं। स्थानापन, जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा है। संविदा, हमारे पास क्या है, कुछ खास शर्तों पर कार्य करना। यायावर और पर्यटक, पर्यटक मनोविनोद के लिए सैर करता है। यायावर, जो एक जगह पर टिक कर नहीं रहता। समीक्षक, हमारे पास क्या, पहले यहाँ देखो, विवेचन क्या है, यानी कि किसी विषय को लेकर पूरी छानबीन करना। और फिर हमारे पास आलोचक क्या है, जो अवगुणों को देखता है। समीक्षक क्या होता है, जो गुण और दोष दोनों की विवेचना कर रहा है। समालोचक क्या कर रहा है, साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना कर रहा है। नवचर या खेचर, जो आकाश में विचरण करेगा। निशाचर, रात्रि में विचरण करेगा। उदरचर, जो पेट के बल विचरण करेगा। उभयचर, जो जल और थल दोनों पर विचरण करेगा। थलचर या भूचर, जो थल और पृथ्वी पर करेगा विचरण। मर्माहत, जिसका हृदय आहत हो। दामोदर, हमारे पास माने जिसके पेट से रस्सी बांधी हो, यानी भगवान श्री कृष्ण। सनातन, यानी आदि या प्राचीन काल से जो चला आ रहा है। कृतार्थ, यानी किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट। अनामिका, यानी कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली। नारद, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। महत्वाकांक्षी, ऊंचा उठने की आकांक्षा। मनोमालिन्य, यानी मन के मलिन होने की स्थिति। अंकशायिनी, गोद में सोने वाली स्त्री। अभिभाषण, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों को जो दिया जाएगा भाषण, उसे कहेंगे। प्राणदा, जीवन देने वाली दवा। आशातीत, आशा से परे। उक्षिप्त, ऊंचा मतलब उछाल कर फेंका हुआ या उछाल कर फेंका हुआ, ठीक है। भग्नावशेष, यानी भवन आदि के जलने पर जो बचा हुआ भूभाग है। कदन, जो ऐसा खाना जो खाने योग्य ना हो। गोधूली, यानी गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल। प्रज्ञाचक्षु, जिसके बुद्धि ही नेत्र है। नैष्टिक, जिसने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया है। परमुखापेक्षी, यानी जो सहायता के लिए दूसरे की तरफ देख रहा है। शवशुर, यानी कि ससुर। शवश्रु, यानी कि सास। शवशूर्य, यानी कि भाई, पति या पत्नी का। सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर है। उद्ग्रीव, जिसकी गर्दन ऊंची उठी हुई है। वर्णातीत, वर्णन से परे। उत्तरापेक्षी, जो उत्तर की अपेक्षा रखता है। अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या है, अस्त्र हाथ में
हाथ से फेंक कर जो चलाया जाएगा, लेकिन शस्त्र जो हाथ में रख कर चलाया जाएगा लाठी, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बाण। अनुमोदन और अनुयायी, मत या सिद्धांत का, अनुयायी क्या है मत या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, लेकिन अनुमोदन क्या है क्रिया है। अध्येता अध्ययन करने वाला, घाटी दो पर्वतों के बीच की भूमि, आदि प्रवर्तक सबसे पहले प्रवर्तन लाने वाला। आमरण व्रत एक ऐसा व्रत जो आजीवन चलेगा और मृत्यु पर ही खत्म होगा। ओहार क्या है हमारे पास, यानी कि रथ या पालकी को ढकने के लिए जो कपड़ा है उसको हम ओहार कह रहे हैं। तो कंटका कीन हमारे पास क्या है, कष्टों या कांटों से भरा हुआ। खग्रास क्या है, जब हमारे पास चांद का या सूर्य का बिंब पूरी तरीके से ढक जाए ग्रहण के समय। कूप मंडूक, जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो। गरिष्ठ या गुरुपाक, यानी जो कठिनाई से बचे। ध्यात्व्य या ध्येय, यानी ध्यान देने योग्य। प्रतिवादी, यानी जो मुकदमे का विरोध करे। मधुपर्क, यानी कि देवताओं को चढ़ाने के लिए दही, घी, शहद, चीनी और जल से तैयार मिश्रण। मातृहंता, माता की हत्या करने वाला। पिष्ट पेषण, बात को दोहराना। उषा काल, सूर्योदय से पूर्व का समय। सोत या ढ, सौत के प्रति जलन। मंगलाचारण, यानी कि हमारे पास काव्य के आरंभ में जो स्तुति पद गाया जाएगा। विहंगम दृश्य, यानी पक्षी की नज़र से देखना। विहंगा अवलोकन, पक्षी की नज़र से सरसरी तौर पर देखना। महाभी निष्क्रमण, ग्रह त्याग की घटना महर्षि गौतम की ज्ञान प्राप्ति के लिए। कंचुकी, यानी कि रनिवास का वृद्ध पुरुष जो वहाँ का रक्षक होगा रनिवास का। लब्ध प्रतिष्ठ, यानी कि जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त है। रिपोतार्ज, यानी रिपोर्ट शैली में लिखा गया साहित्य। अनाघ्रात, जिसे सूंघा नहीं गया। सौभाग्यकांक्षी, जिसका एक ऐसी कन्या जिसका विवाह होने वाला है। अधो हस्ताक्षरकर्ता, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं। नाति दीर्घ, जो ज़्यादा दीर्घ ना हो। सड़ाई, यानी सड़ने से आने वाली गंध। घसियारा, घास काट कर जीवन निर्वाह करे। मनिहारा, चूड़ी बेचकर जीवन निर्वाह करे। हृदयंगम, यानी कोई ऐसी बात जो हृदय में बहुत अच्छे से बैठ गई है। कोप भाजन, जो कोप यानी गुस्सा, गुस्से का अधिकारी है। कल्पतरु, एक ऐसा वृक्ष जो क्या करता है, इच्छाओं की पूर्ति करता है। नक्शा नवीश, जो नक्शा बनाकर जीवन निर्वाह करता है। बयालु, रात्रि का भोजन है। और कलेवा क्या है, सुबह के समय लिया जाने वाला जो अल्पाहार होता है उसको हम कलेवा कहते हैं। तो इसके साथ हमारा अनेक शब्द पीओ और जियो सीरीज का यहाँ पूरे 250 प्लस का टारगेट पूरा होता है। इसके बाद हम अब जो हमारी सीरीज़ आएगी वो पर्यायवाची शब्द की सीरीज़ आएगी, फिर हम पर्यायवाची देखेंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।